आइए आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक हम कर चुके थे, पढ़ेंगे मेरे साथ। देखिए बच्चे, इसमें ना 3 साल का डेटा गिवन है। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, ये तीसरे साल में जाके फाइनल हुआ है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला, मैं जानबूझ के इसको करा रहा हूँ कि आपकी एक ऐसे क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस हो जाए। आइए हम रीड करते हैं। कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3,75,000। बच्चे, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना वो 3,75,000 की है। ठीक है, देखिए ये 3 साल का डेटा गिवन है, ईयर 1, 2 एंड 3। पहले हम ईयर 1 का सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, इट मीन्स सीधी सीधी बात है कि 3 साल का अलग अलग आप क्या बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे एज इट इज़ रहेंगे जो हमने पहले करे हैं। देखिए कह रहा है कि मटेरियल ईयर 1 में 45,000 लगा है, ईयर 2 में लगा है 55,000 और ईयर 3 में 31,500 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा ही लगा है ईयर 1, 2, 3 का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस है। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड तीनों साल का अलग अलग हमें दे रखा है। हमने कहा ठीक है जी। अनसर्टिफाइड वर्क ना ईयर 1 और 3 में नहीं है, सिर्फ ईयर 2 में है। ओके, और प्लांट कह रहा है कि शुरू में ना 5,000 की थी जब इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आई थी। देखिए डेप्रिसिएशन के रिगार्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज ₹4,000। बच्चे, क्या मैं कह दूं कि जब मशीन आई थी पहले साल में तो ओपनिंग बैलेंस 5,000 की थी और साल के अंत में, पहले साल के अंत में 4,000 की बच गई। इट मीन्स कि जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ वो 1,000 हुआ। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आप निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में ना 2,500 की बच गई, तो 4,000 माइनस 2,500 मतलब 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन हो जाएगा ईयर 2 का। और वैसे ही कह रहा है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट वॉज ऑफ ₹1,000, मतलब लास्ट में ना ईयर 2 के एंड में 2,500 की थी, लेकिन अब ना ईयर थर्ड के एंड में 1,000 की बच गई। तो मतलब ईयर 3 में भी 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन आया है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना, एक दूसरे से घटा देना है, डेप्रिसिएशन निकल गया। आगे कह रहा है कि इट इज़ कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखिए होता क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में फिक्स है कि जितना % वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, जितने रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, उसका तुम 90% मुझे कैश दे दोगे और 10% तुम रिटेन करके रख लेना। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल। आगे कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। मैंने कहा जी बहुत सिंपल है। देखिए ये ना एक आपको सिखा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना सिखा रहा है बेसिकली, कि अलग अलग ईयर में रहेंगे तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करते हैं, 3 साल का बनाते हैं। इस बार देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। भैया हमने तो खींच लिया। आप ना बच्चे स्मार्ट हो, तेज हो, कोई नहीं, मैं भी बना ही लूँगा। आइए हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारा रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। लेकिन इस बार क्या होगा ना, 3 बनाने पड़ेंगे। तो कोई नहीं, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अपना हार्डली 10 लाइन ले लीजिए। ठीक है, मोर देन एनफ होगा, इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा है नहीं। आइए बच्चे, आप क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount।
और सॉरी बच्चों, मुझे ना 4 दिन डिले हो गया। बहुत सारे 2-3 बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि भैया जल्दी अपलोड कर दो। टाइम इश्यूज़ हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है। इवन जस्ट मेरी क्लास ओवर हुई अभी और मेरे पास 1 घंटे का ब्रेक है। मैंने कहा कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन तो निपटा ही देंगे। आइए, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी एक बार मैं देख लेता हूँ। आपके पास बच्चे ये मॉड्यूल होनी चाहिए, ठीक है? नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। अच्छा देखिए, शुरू में क्या कह रहा है कि मटेरियल ना फर्स्ट ईयर में 45,000। देखिए बच्चे, हम सेकेंड और थर्ड ईयर को अभी इग्नोर कर रहे हैं, हमें क्या सिर्फ फर्स्ट ईयर से मतलब है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। मटेरियल 45,000 की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1750, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 750। पहले मैं तीनों को लिख लेता हूँ। मुझे क्वेश्चन ने कहा कि जी मटेरियल है ना, वो गिवन है 45,000 की। उसके अलावा उसने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फर्दर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके जो मुझे अमाउंट बताया, इसका कहा कि 1750 है और इसका 750 है। ठीक है बच्चे, मैंने 3 इन्फॉर्मेशन ले लिए। आगे मैं देखता हूँ क्वेश्चन को। आगे कह रहे हैं मुझसे कि वेजेस हैं और प्लांट गिवन है तो डेप्रिसिएशन लेना है। बाकी ये तो वैल्यू वर्क सर्टिफाइड हम WIP में ले जाएंगे क्रेडिट साइड। वेजेस और डेप्रिसिएशन में ले लेता हूँ। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और वेजेस कितने हैं बच्चे? वेजेस तो देखिए 42,500 रुपये की है। और डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझाया था कि जब कह रहा है कि ओपनिंग 5,000 की मशीन आई थी और फर्स्ट ईयर के एंड में 4,000 की बच गई, इट मीन्स कि 1,000 का डेप्रिसिएशन है। ओके, डेबिट साइड में ना मेरी मैक्सिमम जितने भी एक्सपेंसेस थे मैंने सारे के सारे डाल दिए, अब कुछ नहीं बच रहा। क्रेडिट साइड में मैं क्या डालूंगा? अपनी सेल बुक करूंगा करेंट ईयर की, मतलब फर्स्ट ईयर की मैं सेल बुक करूंगा। और सेल को लिखने का इसमें नाम अलग है, WIP में लिखते हैं आप। और आप जानते हैं कि जब भी मैं WIP लिखूंगा ना तो 2 बातें लिखूंगा। पहला, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा मैं क्या लिखता हूँ? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब तो सब समझ में आ गया भैया, कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर है। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 ज़रूर देख लिया कीजिए। मैं हमेशा लेक्चर 1 में सिर्फ थ्योरी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वर्क सर्टिफाइड है ना फर्स्ट ईयर में, वो 87,500 का है, 87,500 का है। और जो कॉस्ट है अनसर्टिफाइड वो है ही नहीं, डैश लगा रखा है। इट मीन्स कि नहीं है, रहा ही नहीं होगा, 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब मैं कहता हूँ कि ये कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट है, इसे आप बंद करो। ठीक है, और देखो आपको नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। मैं यूजुअली आपसे कहता हूँ कि क्रेडिट साइड को देख लिया करो, तो 87,500 आ रहा है, एक ही फिगर है। क्या इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं था? नहीं, इन्फॉर्मेशन ही बस इतनी थी। ओके बच्चे, मैंने जब क्रेडिट साइड को देखा तो 87,000 आ रहा है, लेकिन डेबिट में देखिए 45 और ऑलमोस्ट 42, तो मैं 90 तो वैसे ही हो जा रहा है। इट मीन्स कि इससे तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में लॉस आने वाला है। तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट को ना टोटल करके पहले डेबिट को टोटल करेंगे। 45,000, 750, 750, 1,000, 42, 500, 91,000 आपका आ गया डेबिट साइड। 91,000 डेबिट साइड, तो मैं इधर भी लिख दूंगा 91,000। बच्चे इस पर देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में इसको लॉस हो गया, तो मैं यहाँ लिख दूँ बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं दिखा दूंगा कि जी लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का? 91,000 में 87,500 माइनस करेंगे आप, ये आ जाएगा 3,500
500। अब एक बात बताइए बच्चे, आप क्या करते थे यूजुअली कि जब प्रॉफिट आता था यहाँ नॉशनल प्रॉफिट तो बाई में ट्रांसफ़र करते थे और उसके दो टुकड़े करते थे, एक WIP रिज़र्व में ले जाते थे और एक क्या करते थे P&L में डालते थे, किसके लिए, डिविडेंड के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लॉस हो गया तो डिविडेंड दिया जाएगा? ना भैया, हमें तो पता है इतना कि कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब उसे प्रॉफिट होता है, लॉस हो गया तो कहाँ से देगी? लॉस का कभी सुना है डिविडेंड? नहीं। तो ये ना ईयर 1 यहीं ख़त्म हो गया, फर्दर हम कुछ कर ही नहीं रहे इसका, क्योंकि प्रॉफिट होता तो ट्रांसफ़र करते P&L में और रिज़र्व बनाते, लॉस हो गया ना रिज़र्व बन पाएगा और ना ही डिविडेंड दे पाएंगे, P&L में नहीं जाएगा। इट मीन्स कि इस लॉस का क्या करेंगे, ये ना कंपनी का जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी इसका जो P&L अकाउंट होगा ना, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें इसको ले जाकर ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, वो तो हमें बनाना नहीं। ओके भैया, हमें समझ में आ गया। तो क्या ईयर 1 कंप्लीट? यस, ईयर 1 कंप्लीट, फर्दर हम इसमें अब कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही आप ईयर 2 के लिए क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आइए देखते हैं कौन बनाता है इस बार जल्दी। आप यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बार बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ईयर 2 भी दिखा सकते थे। ठीक है, ईयर 2। आइए इस पर भैया कितने हम ले लें, वही मैक्सिमम 10-12 आप ले लीजिए सेफ साइड। ठीक है, फिर से वही बातें, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चे, ये हमारा ट्रू और ये हो गया हमारा बाई साइड। अब मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आपने ईयर 1 में करा ना, ईयर 2 में भी वही एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले क्या था, मटेरियल था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड वेजेस। क्योंकि बच्चे ईयर 2 के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा गिवन ही नहीं है, वही सेम फॉर्मेट, वही सेम इन्फॉर्मेशन, बस अमाउंट में चेंजेस हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, देख लेते हैं। मटेरियल है इस बार हमारी 45 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6250 का, और ईयर 2 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, 57,500 की हमारे पास वेजेस है। पहले मैं 4 इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेजेस। ठीक है बच्चे, आप भी, आपके पास मॉड्यूल होगी तो वहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ से कर लीजिए। लेकिन 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 एक बात बताइए बच्चे, आपने फॉर्मेटिंग करते वक्त मेरे से सीखा था कि जो भी होगा ना, जैसे कि यही तो इस फ़ायदा है इस क्वेश्चन का, कि जब भी 1 ईयर से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना, 1 ईयर से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो यहाँ पे जो WIP है ना क्रेडिट साइड में, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे 2 साइड में। ठीक है, जो भी रहेगा ना, ये दोनों वैल्यू ऑफ, बेसिकली मैं कह दूँ कि ये WIP की ना क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाती है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ होता आपको, तो आप यहाँ क्या लिखते, WIP लिखते ना रिजर्व के लिए, तो उसको भी यहाँ पे 2 साइड से बाई साइड में ट्रांसफ़र कर देते नेक्स्ट ईयर में, तभी तो एक्यूरेट प्रॉफिट निकल के आएगा ना, अदरवाइज़ प्रॉफिट तो फिर आप गलत निकालोगे। हाँ भैया, तो एक काम कीजिए, इस साल के इन्फॉर्मेशन को लिखने से पहले जो करंट ईयर है हमारा, सेकेंड ईयर है, इसके इन्फॉर्मेशन लिखने से पहले आप क्या करेंगे, जो ये WIP है ना, इसको ट्रांसफ़र कीजिए पहले। आइए, तो एज इट इज़ आप यहाँ लिख देंगे 2 WIP, और इसमें आप 2 बातें लिखते हैं ना, हाँ, इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, आप लिखने की आदत डालिए। क्या लिखते थे हम यहाँ पे,
वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और यहाँ लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा भैया हम क्यों लिखते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा बच्चे। जब तक आप डेबिट साइड, मतलब ये क्रेडिट में जो आपने पहले सेल बुक कर ली इतनी की, वही सेल आप डेबिट नहीं करेंगे तो करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो एक्यूरेट हो पाएगा क्या? क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमारे कितने का है, वो 3,75,000 का था, उसमें से आपने इतने की बुक कर ली, तो करेंट ईयर में जो आपको मिलेगा उसका डिफरेंस, जो उसका डिफरेंस है, ये डेबिट किए बिना आप कैसे निकालोगे? ठीक है, इसी पर्पस के लिए हम इसे डेबिट करते हैं ताकि एक्यूरेट हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट निकल सके। ठीक है बच्चे, कितना था क्वेश्चन में? ये 87,500 रुपये, यहाँ पे 87,500। ये फॉर्मेट जब मैं करा रहा था ना आपको तभी सिखाया था, और यहाँ पे कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक WIP हम लिखते थे ना, यहाँ पे लिखते थे, याद आया आपको? हाँ, प्रॉफिट होता तो हम यहाँ लिखते और उसको हम कहते थे रिज़र्व, लेकिन वो रिज़र्व तो है ही नहीं, लॉस है, तो हम फिर यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप ना लिखें। आइए, अब ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिए। अब ये सेकेंड ईयर के इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी है। तो सेकेंड ईयर में क्या क्या हमारे पास थे इन्फॉर्मेशन, लिखिए आप। टू मटेरियल, उसके बाद थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड अगेन थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना था बच्चे? ये मटेरियल था आपका 55,000 का, 55 ही था ना? देखिए 55,000 की थी और 6,250 का हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारा वो 1,000 रुपीज़ का था। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब अगला इन्फॉर्मेशन जो भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 ही है ना? हाँ जी, देखिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का। उसके बाद वेजेस में लिख लेता हूँ, और डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ, वेजेस एंड डेप्रिसिएशन। टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नहीं बच्चे, प्लांट गिवन था। ओके जी, ये हमारा वेजेस कितने का था? 57,500 रुपये था ना? और डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये ईयर 2 के लिए था। मैंने समझाया था ना, कैसे समझाया था एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए वेजेस तो पहले चेक कर लीजिए, 57,500 का ही है ना, 57,500 की वेजेस है, और डेप्रिसिएशन तो भैया यहाँ गिवन नहीं है। आपने कैसे लिया? ऐसे लिया बच्चे कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास जो मशीन बची थी वो 4,000 थी, तो मैं कह दूँ सेकेंड ईयर का ओपनिंग भी 4,000 का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होता है करेंट ईयर का वो ओपनिंग होता है। हाँ, तो ईयर 2 के ओपनिंग बैलेंस में ये 4,000 आ जाएगा, और ईयर 2 के एंड में क्वेश्चन कह रहा है कि ईयर 2 के एंड में ना 2,500 की बची, तो 4,000 माइनस 2,500, 1,500 रुपये की डेप्रिसिएशन हो गया सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है बच्चे, मैंने इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ यहाँ आपके सामने दिखा दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास वही बातें भैया, अब WIP में दिखा दो, मतलब सेकेंड ईयर की हम सेल बुक कर लेंगे। WIP क्या लिखेंगे? दो बातें, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके जी, सेकेंड ईयर में बच्चे आप बताइए मुझे कि कितने की सर्टिफाइड हो गई है वैल्यू। तो ये था हमारे पास सर्टिफाइड और ये था अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड जो सेकेंड ईयर में हो गया है ना, 2,82,500 का और 5,000 का अनसर्टिफाइड रह गया। 2,82,500
का सर्टिफाइड और 5,000 का क्या रह गया, अनसर्टिफाइड। ठीक है जी। अच्छा, अब तो हमारे पास ना क्लोजिंग स्टॉक है ना कुछ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन क्वेश्चन में, तो सीधा आप क्या कर लेंगे, वही ट्रेडिंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट, आप टोटल निकाल लीजिए। अब देखिए किस साइड ज़्यादा हो रहा होगा, देखिए 282, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 3 लाख के अराउंड तो इधर दिख रहा है, और इधर ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स कि क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो 287,500 और बच्चे और 5,000, ये 287,500 आ गया, 2,87,500 आप लिख लेंगे इधर, सेम वैल्यू आप इधर लिखेंगे 287,500, और डिफरेंस है ना, आप नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस बार तो प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा। टू नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे, 287,500 में से ये डेबिट के जितने भी हैं सब माइनस कर दीजिए। तो 287, भैया ये 87,500 भी माइनस होगा ना। हाँ बच्चे, ये हम फर्स्ट ईयर में इतना रिसीव कर चुके हैं, तो इस ईयर को एक्यूरेट लाने के लिए तो हमने इसको लिखा था ना, 287,500 माइनस 87,500 माइनस 55,000 माइनस 6,250 माइनस 1,000 माइनस 57,500 माइनस 1,500, ये आ गया आपका 78,750। 78,750। ठीक है बच्चे, इतना हमारा आ गया नोशनल प्रॉफिट। और इसका तो आप जानते हैं क्या करना होता है, टू साइड में है ना, पहले इसको बाई में लाइए और 2 टुकड़े कर दीजिएगा, बाई नोशनल प्रॉफिट कितना, 78,750। अब देखिए इसका आप क्या करते थे, 2 टुकड़े, एक तो आप WIP में ले जाते थे और एक आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे। मैंने साथ ही आपको सिखा रखा है कि P&L में जाता है डिविडेंड के लिए, ओके, और WIP में क्यों जाता है, रिज़र्व बनाने के लिए। ठीक है जी। ये जो निकलता है ना बच्चे, ये निकलेगा वर्किंग नोट से, और जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो आएगा ये बैलेंसिंग फिगर से। आइए टोटलिंग तो हमारी हम जानते हैं कि 78,750 ही आना है, 78,750। ओके जी। अब हमें कितना निकालना है, मतलब P&L में कितना जाएगा। तो मुझे तो पहले आप ये बताइए कि P&L में कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कितना % वर्क सर्टिफाइड हो गया है। तो पहले वो पता कर लें कितना % हो गया है। मैं एक यही वर्किंग नोट नीचे ही बना देता हूँ, ईयर 3rd को हम थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसमें हम क्या लिखाएंगे, % ऑफ वर्क सर्टिफाइड, % ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ओके, कैसे निकालते थे ये आप लिखते थे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन में लिखते थे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाई 100। आइए बच्चे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो मुझे याद है 375 का था, और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना सर्टिफाई करा है, 282,500 रुपये का सर्टिफाई करा है। ठीक है, 2 लाख कितना, 82,500, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। ये बच्चे मुझे जल्दी से % बता दिए, 282,500 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 100,
75.33%, 75.33%। आइए अब जानते हैं कि 75% पे कितना परसेंट जाएगा, कितना परसेंट जाएगा नॉशनल प्रॉफिट का। मैं कह दूं कि 2/3 जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए कि अगर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अप टू 25% है, अप टू 25% है, तो 1 रुपये भी नहीं जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड के लिए। लेकिन अगर मोर देन 25% है और लेस देन 50% है, लेस देन 50% है, तो 1/3 जाएगा नॉशनल प्रॉफिट का। लेकिन 50% अप टू, मतलब कैसे बोलूँगा मैं इसको, कि 50% और मोर बट लेस देन 90% रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 ले जाएंगे नॉशनल प्रॉफिट में। नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 ले जाएंगे किस में, डिविडेंड के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 75% कहाँ फॉल करेगा बच्चे, 2/3 वाले केस में। तो चलिए आप मुझे बता दीजिए कि प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आइए बच्चे, नोशनल प्रॉफिट कितने का आया था आपका, 78,750, 78,750, और कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा था कि ये एक उनका ना रीति रिवाज है, कस्टमरी है कि वो 90% है ना, 90% वर्क सर्टिफाइड हो जाता है ना, उसका दे देते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि इट इज़ कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो चलिए 90% सीधा परसेंटेज निकाल के दे दिया है, तो हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा। मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ 90%। अब मुझे आप बता दीजिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78,750 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 90%। गलत हो गया, 2/3 78,750 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 90%, 47,250। ठीक है बच्चे, इतना आपका आ गया क्या लेके जाएंगे डिविडेंड में, मतलब P&L अकाउंट में 47,250। अब जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ना, बैलेंसिंग फिगर वो हम WIP में लेके चले जाएंगे रिज़र्व के लिए, ठीक है। तो 78,750 में से 47,250 को माइनस आप जब करेंगे 31,500 रुपये, 31,500 रुपये का बैलेंसिंग फिगर आ गया, और वो हम कह देंगे हम उसका रिज़र्व बना लेंगे। ठीक है बच्चे, तो फाइनली सेकेंड ईयर भी हमारा ख़त्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन ना 1-1 साल का रहता तो अब तक 2 क्वेश्चन कर लेते, लेकिन प्रोसेसिंग है, लेंदी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली, और कुछ नहीं। ओके बच्चे, तो सेकेंड ईयर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेनी होगी वो ले लें, या फिर दिख तो रहा ही होगा, आप कर रहे होंगे, मेरे साथ ही कर रहे होंगे, ठीक है जी। ओके, अब थर्ड ईयर का आप मेरे साथ बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आइए मैं यहाँ लिख दूँ ईयर 3, और इस बार मैं नहीं लिख रहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। आइए भैया, इस बार कितनी लाइनें लेनी हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं, 10 ले लीजिए आप, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं।
ठीक है, आप यहाँ लिख लेंगे ये पर्टिकुलर्स अमाउंट टू एंड बाई। ठीक है, आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लीजिए बैलेंसेस को। आप जानते हैं कि ये जो बाई साइड में WIP है ना, उसे टू साइड में ले जाएंगे थर्ड ईयर में, और ये टू में जो यहाँ पे बच रहा होगा, ये टू में जो WIP है इसे बाई में ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा भैया ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, एक बात बताइए मुझे कि आपने यहाँ देखा होगा बच्चे यहाँ पे कि चलो जी डिविडेंड वाला जो गया होगा वो तो हमने इतने का डिविडेंड दे दिया, PNL में चला गया, लेकिन हमने जो रिज़र्व बना के रखे थे 31,500 के, क्या क्वेश्चन ने आपसे कहा कि मैंने इसको यूज़ कर लिया किसी चीज़ में? नहीं कहा ना। इट मीन्स नहीं कहा तो यूज़ नहीं किया होगा, और नहीं किया होगा तो ये हमारे पास बचा ही होगा ना। हाँ जी, तो इसीलिए आप इसको मतलब एक तरह से क्रेडिट साइड में रख दीजिए कि इतना तो हमारे पास बचा हुआ ही है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू WIP। ठीक है, WIP में वही दो बातें, पहला वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। दोनों की वैल्यूज़ क्या थी, ये तो 282,500 का था और वो कितने का था, 282,500 का, और ये 5,000 का। ये मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, एज इट इज़ इस वाले फिगर को लिया बच्चे, एज इट इज़ ये जो दोनों फिगर्स हैं ना, मैंने इसको ले लिया, 282,500 और ये 5,000। ठीक है, अब इधर बताइए मुझे, जो मैं यूज़ नहीं कर पाया, ये अनयूज़ है ना 31,500 को, मैं इधर बाई साइड में लिख दूँ। हाँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाई ओपनिंग WIP, बाई ओपनिंग WIP। क्या ये सेल वाली है करेंट ईयर की? नहीं, ये ओपनिंग WIP है, और ये कितनी है, चलिए आपको याद रहे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये वो वाली है जिसका हमने रिज़र्व बनाया था और ये यूज़ नहीं हो पाया। कितना था बच्चे ये, 31,500 ना, ये देखिए 31,500 रुपये। ओके जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम करेंट ईयर के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको डाल देंगे। सबसे पहले तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना बच्चे, एक्सपेंसेस में कौन कौन से थे भैया, मटेरियल था, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद मुझे याद है वेजेस हुआ करता था, वेजेस, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन भी था, यही मैक्सिमम थे ना। हाँ, और कुछ हमारे पास नहीं था। तो चलिए हम ले लेते हैं सारा का सारा। अब हम ईयर थर्ड का बच्चे पिक करेंगे। ईयर थर्ड में हमारे पास देखिए मटेरियल 31,500 की और 2,250 की क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, निल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। वेजेस है 42,500 का, और वर्क सर्टिफाइड इतने का है, अनसर्टिफाइड इस साल भी नहीं है, और प्लांट डेप्रिसिएशन तो हमने यहाँ निकाला था 1,500 रुपये का। ठीक है, कैसे निकाला था कि देखिए 2,500 रुपये बची थी सेकेंड ईयर तक की मशीन, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में 2,500 रुपये की मशीन थी, और ईयर थर्ड तक आते आते वो कितनी हो गई, 1,000 हो गई। आप डिफरेंस ले लेंगे, 2,500 माइनस 1,000 तो 1,500 रुपये की डेप्रिसिएशन। आप एज इट इज़ सारी इन्फॉर्मेशन को बच्चे कॉपी कर देंगे। ठीक है, मटेरियल 31,500 की थी, 31,500 को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,250 रुपये की थी। ओके, अब देख लीजिएगा, मुझे यहाँ याद है वेजेस 42,000। अच्छा हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था इस बार, और वेजेस ना 42,500 की थी, और प्लांट
पे जो डेप्रिसिएशन था ईयर थर्ड में वो 1500 रुपये का। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक है, अब जो मेन है ना इसको बनाने का पर्पस, क्या फाइनल ईयर में भी भैया यहाँ मैं लिख दूँ कि ये ना मेरा लास्ट ईयर है, ईयर थर्ड ना फाइनल ईयर है, कंप्लीशन ईयर। क्या फाइनल ईयर में भी मैं यहाँ बाई में WIP लिखूँ और लिखूँ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड? नहीं बच्चे, थर्ड ईयर में आप दो काम नहीं करते। कौन सा? मतलब थर्ड ईयर नहीं, बेसिकली फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में आप कभी भी ना सेल को ऐसे नहीं दिखाते, WIP में डाल के नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टी का ना नाम लिखते हो, बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखते हो। क्यों? क्योंकि अब ना आप उसे डेटर बना रहे हो कि भाई साहब ना आप अब हमें पैसा देंगे। ठीक है, हम ऐसा बुक कर देते हैं अपने को कि अब हमें कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा, अब हम WIP में नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं इसे रेड से लिख रहा हूँ कि बाई, क्या मैं WIP लिख के काट दूँ? मैं यहाँ पे WIP लिख के काट देता हूँ ताकि बच्चों को ना याद रहे कि थर्ड ईयर में ना WIP नहीं जाता, फिर क्या जाता है, हम कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ नाम गिवन नहीं है तो मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ठीक है, ये फाइनल ईयर है। अब मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्टी से कितना पैसा मिला है? तो यही मिलाएगा ना, 375 का टोटल था तो सारा का सारा मिल ही जाएगा ना। अब तो 375 मैं बुक कर देता हूँ क्योंकि टोटल ना कॉन्ट्रैक्ट ही इतने रुपए का था। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि सारा का सारा पैसा इस साल कॉन्ट्रैक्टी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ आप WIP नहीं लिखते, और WIP नहीं लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आप नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अब एज इट इज़ आप काम कर दीजिए, टोटलिंग कर दीजिए, क्या प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? 375 और ये इतना, तो ये मेरे हिसाब से 4 सवा 4 हो गया, और सवा 4 की इन्फॉर्मेशन डेबिट में नहीं है, इट मीन्स कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आने वाला है। तो कर लीजिए, कैलकुलेटर उठाइए और 375 और 31,500 को टोटल कर दीजिए। 375 31,500 4,6,500 4,06,500 रुपये आपकी आ गई 4,06,500। देखिए बच्चे, आप हमेशा क्या करते थे, फाइनल ईयर में मैंने कहा कि दो बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, आपने सीख लिया यहाँ पे कि WIP में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, और तीसरे साल में मतलब फाइनल ईयर में, ज़रूरी नहीं कि 3 साल ही हो, बार बार मुँह से निकल रहा है, कि फाइनल ईयर में अब जो प्रॉफिट होगा ना 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, जो प्रॉफिट होगा ना बच्चे, ये नोशनल प्रॉफिट नहीं होगा, ये माना हुआ प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल रहा है ना, ये एग्जैक्टली एक्यूरेट ये प्रॉफिट आ रहा है। तो इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, सीधा P&L में उठा कर डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये फाइनल प्रॉफिट है बच्चे, ये नोशनल प्रॉफिट नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 2 फाइनल प्रॉफिट, क्योंकि ये फाइनल ईयर में बन रहा है फाइनल प्रॉफिट, और ये नोशनल प्रॉफिट नहीं है कि आप डिविडेंड के लिए ले जाओगे, ये P&L अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन डिविडेंड के लिए नहीं, ये मेन प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस बार आप WIP में नहीं ले जाते। अब मुझे डिफरेंस बता दिए कि 4,06,500 और इन सब में से माइनस कर दीजिए। 4,06,500 माइनस 2,82,500 माइनस 5,000 माइनस 31,500 माइनस 2,250 है बच्चे, ये 2,250 माइनस 42,500 माइनस 1,500, ये आ गया 41,250। 41,250 और ये है हमारा फाइनल प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आया? इस टाइप का भी एक क्वेश्चन, बेसिकली इसमें क्या करना होता है कि ये एज इट इज़ ही क्वेश्चन होता है, बस WIP को ना एक दूसरे ईयर में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, और जो फाइनल ईयर होता है उसमें हम WIP लिखते ही नहीं है, जो हम यूजुअल सेल जिसको लिखते थे उसको हम सीधे कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिखेंगे फाइनल ईयर में कि उससे अब हमें पैसा मिलने वाला है, और जो नोशनल प्रॉफिट निकलता था वो फाइनल ईयर में नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो फाइनल प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम P&L में ले जाएंगे और देखेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये आपका रहा इलस्ट्रेशन नंबर 15, और आगे आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपके लिए रेडी है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, जंप करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे।
आइए बच्चे, मेरे साथ आप रीड करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ फर्म ऑफ इंजीनियर्स अंडरटुक 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, करते चलते हैं। देखिए, ये है ना, एक फर्म है इंजीनियर्स का, उन्होंने ना 3 कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ ले रखे हैं जो अलग अलग डेट्स पे स्टार्ट हो रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है ना, वो जनवरी को शुरू हो गया था, 1 जनवरी को, दूसरा 1 मई को, और तीसरा 1 अगस्त 2022 को शुरू हो गया था। और देयर अकाउंट्स ऑन 31 नवंबर 2022। देखिए, ये क्वेश्चन ना बच्चों को मिस्टेक कराने के लिए दे रखा है। ये क्या कर रखे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना क्लोज़ कर रहे हैं 30 नवंबर को। 30 नवंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज़ हो रही है और स्टार्टिंग हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट 1 1 जनवरी को। तो मुझे एक बात बताइए कि कितने महीने चला है कॉन्ट्रैक्ट 1। 1 जनवरी को शुरू हुआ और 30 नवंबर को ख़त्म हुआ। तो मैं कह दूं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 है ना, ये बच्चे 11 महीने चला है। हाँ भैया, ये 11 मंथ चला है। कॉन्ट्रैक्ट 2 बताइए, 1 मई को शुरू हुआ, 1 मई को और 30 नवंबर को ख़त्म हो गया। मैं कह दूं कि 7 महीने चला है। हाँ, तो आप लिख देंगे इसको यहाँ पे। ये क्या हो गया, आप लिख देंगे यहाँ पे 7 मंथ। ओके बच्चे, और ये 3 है, ये 1 अगस्त को शुरू हुआ था, तो अगस्त और नवंबर सिर्फ 2 ही महीने तो चला ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। अच्छा, ओके, ये मैंने थोड़ा सा हमारे फ़ायदे के लिए मैंने बस जस्ट लिख लिया कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने चला है। और ये बच्चे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। आप चाहें तो या तो 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 और 3, क्योंकि है तो ये कुछ कुछ महीनों का ही। या फिर टाइम सेव करने के लिए आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही बनाइए, अमाउंट वाला कॉलम ना 3-3 बना दीजिए, तीनों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी टाइम सेव हो जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना सारी एज इट इज़ ही है, तीनों के लिए सेम ही है। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि ऑन द रेस्पेक्टिव डेटाज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड। ठीक है, और ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ना 15% पर एनम है। पर एनम है, यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा कि डेप्रिसिएशन 15% पर एनम है। तो जितना ज़्यादा रहेगा ना, जितने महीनों के लिए आप कन्वर्ट करके निकाल लेंगे, और आपसे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाइए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कुछ नया तो नहीं, ये हमसे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है, मटेरियल हम ले लेंगे, वेजेस ले लेंगे, जनरल एक्सपेंसेस ले लेंगे, कैश रिसीव्ड का हमारा कोई काम नहीं होता, मतलब हम देखेंगे जब देना होगा डिविडेंड। वर्क सर्टिफाइड हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हैं, वेजेस को डेबिट कर देंगे, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। देखिए, जो आउटस्टैंडिंग है उसको या तो जोड़ के दिखा दीजिए या फिर अलग से दिखा दीजिए, बस डेबिट कीजिएगा, बात ख़त्म। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन के लिए हमारा दे रखा है प्लांट कि फर्स्ट ईयर में 4000 का था, 4000 का निकालेंगे 15% और वो 11 महीने का निकाल देंगे, ऐसे ही सारे ईयर का। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे को गिवन है 800, 800 और 400 रुपये। क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है। आइए हम जल्दी से इसको करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चे, ये आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए क्वेश्चन का, या फिर आपके पास तो मॉड्यूल होगा ही। आइए आप मेरे साथ बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ, नाम लिख दिया कीजिए जो भी फॉर्म का नाम होता है, और आप बनाएंगे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस बार ना भैया हम आपसे जल्दी बना लेंगे, नहीं इस बार ना मैं आपसे जल्दी बनाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है जी। भैया कितनी लाइनें ले लें? देखिए, आप ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन में यूजुअल से ज़्यादा लग रही है, तो सेफ साइड के लिए आप 15-16 ले लीजिए। ठीक है, आइए मेरे को ना स्पेस की कमी ना पड़ जाए। इस बार कॉलम आप 3 बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम ख़राब हो और आप अलग से बनाएं।
दोनों हम इतने में दिखा पाएंगे या नहीं, बट मैंने ले लिया बस। ठीक है बच्चे, आई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, और इस बार ना हमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 है, और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 है। अगेन पर्टिकुलर्स, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 एंड कॉन्ट्रैक्ट 3। ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बाई। आपको समझ तो आया ना कि मैंने यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया। हम चाहें तो बना सकते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारा टाइम ख़राब होता और इन्फॉर्मेशन एक ही जैसी थी, तो मैंने एक ही बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बस 3 फिगर अलग कर दीजिए। ठीक है, आइए बच्चे, अब 1 बाय 1 करके मुझे इन्फॉर्मेशन बताते जाइए और मैं लिखता जाऊँगा। लेकिन आप कैसे बताएंगे, आप तो सामने हैं ही नहीं। कोई नहीं, अब मुझे बताइए मटेरियल, वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस। मटेरियल, वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस। मटेरियल, वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चे, तीनों साल का मुझे चाहिए ना। हाँ जी, 14,400, 11,600 और 4,000। 14,400, 11,600 और 4,000। ठीक है बच्चे, वेजेस कितनी हैं? वेजेस है भैया 22,000, 22,500 और 2,800। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 22,000, 22,500 और 2,800। ठीक वैसे ही जनरल एक्सपेंसेस कितना है? जनरल एक्सपेंसेस भैया 800 रुपये, 550 और 200। 800 रुपये, 550 और 200। ओके, मैंने अब तक कितनी इन्फॉर्मेशन ले ली? 3 इन्फॉर्मेशन ले ली। आगे कह रहे हैं कि कैश इतना मिला है। मिला कितना है मुझे उससे मतलब नहीं है, जब डिविडेंड देना होगा तो मैं देख लूँगा। मुझे ये चाहिए कि कितने का वर्क सर्टिफाइड है और वर्क अनसर्टिफाइड कितने का है। तो मैं आता हूँ बाई साइड में, 40, 32 और 7,200। बाई में बच्चे आप लिखते हैं WIP, ठीक है, और यहाँ 2 बातें आप लिखते हैं यूजुअली। अब ना मैं थोड़ा सा इसे जूम करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बाई हम क्या लिखते हैं बच्चे? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा आप लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके जी, कितना हो गया ये हमारा? क्वेश्चन ने कहा कि जो वर्क सर्टिफाइड है ना वो 40, 32 और 72 का है, मतलब 7,200 का। 40,000, 32,000 और 72,100 का, 7,200 का। ठीक वैसे ही बच्चे यहाँ पे देखिए, जो वर्क ऑन सर्टिफाइड रहेगा उसकी कॉस्ट है 1200, 1600 और 400। 1200, 1600 और 400। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमने क्या क्या ले लिया? यहाँ तक हो गया।
अच्छा, वेजेस आउटस्टैंडिंग है और जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है बच्चे, हम उसे जोड़ नहीं पाए, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो वेजेस में और जनरल में जोड़ के दिखा दीजिए या फिर इंडिविजुअली दिखा दीजिए। मैं कोई नहीं, अलग से दिखा देता हूँ। 700, 750 और 350। अब समझ गए ना, मैं अलग से दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो एक साथ भी दिखा सकते थे, जोड़ सकते थे। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। जो वेजेस था आउटस्टैंडिंग वो कितना था? 700, 750 और 350 था ना। 700, 750 और 350, यही था ना, 750 और 350। ओके जी। और हमारे पास क्या था? जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितनी थी बच्चे? ये 700, 750, 350 कर लिए। 150, 100 और 50। 150, 100 और ये हमारा 50। ओके, यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया अपने बच्चे। अब हमारे पास क्या है? देखिए, एसेट की वैल्यू दे रखी है, प्लांट की वैल्यू। ये 4000 की है, ये 3200 की है, 2400 की है। ये तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है भैया? 15% है, लेकिन ये पर एनम है, ये पर एनम है बच्चे। तो हमें कंस्ट्रक्शन जितने महीने चला होगा उतने का लेना होगा। और हमने अभी लिखा था ना, कितने महीने चला था? ये चला था 11 महीने, दूसरा 7 महीने और तीसरा 4 महीने। तो आइए मैं एक वर्किंग दिखा दूँ आपको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। आइए आप यहाँ दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए, कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए, बेसिकली मैं इसको ऐसे ना लिख के, कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट 3 के लिए। आइए पहले मुझे ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए होगा, एक का तो 4000 था मुझे याद है, हाँ जी, 4000, 3200 और 2400 रुपये। 4000, 3200 और 2400 रुपये की कॉस्ट है। ये वैल्यू है एसेट की। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था भैया? 15%। मैं 15/100 भी दिखा सकता हूँ, या फिर सीधा मैं परसेंटेज ही ना लिख दूँ, 15%। ये जो भी फिगर आएगा इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, पहला कॉन्ट्रैक्ट ना 11 महीने चला है तो 11 डिवाइडेड बाई 12, दूसरा 7 महीने चला था तो 7 महीने डिवाइडेड बाई 12 महीने, और ये 4 महीने चला था तो 4 डिवाइडेड बाई 12। अब ये एग्जैक्टली निकल जाएगा डेप्रिसिएशन कौन कितना महीने चला। 4000 का 15% मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 12, 550। ठीक है बच्चे। दूसरे का 3200 रुपये का 15% मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू, मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू, मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 12, 280। आप एक बार कैलकुलेशन खुद से ज़रूर चेक किया कीजिए, मे बी मैं फिसल जाऊँ। 2400 वैसे ठीक ही है। 2400 का 15% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 120। आइए मैं दिखा देता हूँ, 550, 280, 120। 2 में लिखूँगा यहाँ पे। डेप्रिसिएशन किस स्टेज पे था? प्लांट था ना। 550, ठीक है, 280 और 120 ही था ना। 550, 220, 180, 550, 280, 120। ओके बच्चे, यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और भी मिसिंग है क्या। हाँ भैया, मटेरियल ना आपने नहीं दिखाया क्लोजिंग स्टॉक का, 800, 800 और 400। मैं लिख दूँ यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक
ठीक है, कितनी थी? 800, 800 और 400, 800, 800 और 400 रुपये। ठीक है जी। आइए अब थोड़ा ना यहाँ पे पेशेंस रख के आप क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे और साथ ही साथ चेकआउट करते रहेंगे किस में प्रॉफिट आ रहा है, किस में लॉस आ रहा है। ठीक है, हड़बड़ी में ना हम गलती कर सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, पहले तो मुझे एक का उठाता हूँ मैं और टोटलिंग करना शुरू करता हूँ। 40,000, 1,200, 41,200 और 800, 42,000। तो ये मैंने लिखा 42,000। क्या मुझे 42 लिखना चाहिए? आप मत लिखिएगा, मैं तो मिटा सकता हूँ ईज़िली क्योंकि शायद लॉस आ जाए। अब इस 42,000 में डेबिट वाले जो भी हैं फर्स्ट ईयर के सबको माइनस कर दीजिए। 42,000 माइनस 14,400, 22,000 माइनस 800 माइनस 700 माइनस 150 माइनस 550। ये बच्चे 3,400 का प्रॉफिट आया, थैंक गॉड। तो मैं यहाँ लिखूँ 2 नोशनल प्रॉफिट कितने का? 3,400। ओके, वैसे ही मुझे अब सेकेंड ईयर के लिए चेक करना होगा कि इस ईयर में लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। 32,000, 1,600 और 800, 2,400 ये हो गया, 32,000 वो हो गया। ओके, एक सेकेंड, 32,000, 1,600, 800, ये 34,400 रुपये की तो मुझे दिख रही है। ओके जी, तो क्या 34,400 डेबिट में भी आ रहा है? अब बच्चे डेबिट को टोटल करिए एक बार। 41,600, 22,500, 550, 750, 100, 280। ये 35,780 आ रहा है बच्चे। इट मीन्स कि इस साल ना ईयर 2 में डेबिट ज़्यादा है, मतलब खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, लॉस होने वाला है। आप दिखाएंगे यहाँ 35,780, 35,780, 35,780 और यहाँ हमें हो रहा था लॉस, तो बाई आप लिख देंगे यहाँ पे, बाई एग्जैक्टली मुझे 2 फिगर दिखाने होंगे। लॉस कितने का आ गया बच्चे? 35,780 में से इसको, इसके डेबिट टोटल 34 कितना आ रहा था? 34,400 आ रहा था ना, उसको जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 1,380। मैं यहाँ दिखा दूँ, 1,380 का लॉस आ गया ईयर 2 में। ठीक है बच्चे, इस ईयर में कुछ नहीं था, इधर नहीं आएगा प्रॉफिट। 1,380 2 साल हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, इस साइड का तो मैंने टोटल इसका दिखा दूँ, थर्ड ईयर का 42,000। ओके बच्चे, अब थर्ड ईयर हमारा रह गया। थर्ड ईयर में आप देखेंगे 7,200 रुपये दिख रहा था प्लस 800 रुपये, ये आ रहा है 8,000। और इधर हम देखेंगे 4, 2, 6 और ये 8 नहीं हो पा रहा। इट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट ज़्यादा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,000, यहाँ लिखूँगा 8,000। अब इस 8,000 में से बच्चे, मैं यहाँ दिखा भी तो नहीं पाता ना, इन सबको आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 8,000 में से घटाएंगे 4,000, 2,800, 200, 350, 50 और 120। ठीक है, ये आ गया आपका 480। 480 रुपये के प्रॉफिट में हैं आप। कैलकुलेशन बारीकी से आप खुद चेक करेंगे, लेकिन ये भी ठीक है।
आइए बच्चे, अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि ना प्रॉफिट जो है ना भैया वो ईयर 1 में हुआ और ईयर 3 में हुआ। ईयर 2 में तो हमें लॉस दिख रहा है, कितने का? ईयर 2 में ना हमें लॉस दिख रहा है 1380 का। तो ईयर 2 को तो हम नहीं ले जाएंगे P&L में क्योंकि लॉस हो गया। ईयर 1 और 3 के रिगार्ड देख लें कि पहले परसेंटेज चेक कर लेते हैं ना, कितना परसेंट है। लेकिन उससे पहले आप तो नोशनल प्रॉफिट तो दिखा ही सकते हो ना बाई साइड में। तो एज़ यूजुअल जो आप करते हो ना वो करो पहले, बाई नोशनल प्रॉफिट। ईयर 1 में बच्चे कितना है? 3400 रुपये। और ईयर 2 में कितना है? 480 रुपये। अब इसके हम 2 टुकड़े करते थे 2 साइड में, याद आ रहा है ना आपको? हाँ भैया, WIP में 1 डाल देते थे और 1 डालते थे P&L अकाउंट में। जो WIP वाला होता था ना भैया, इसका हम बनाते थे रिज़र्व, ठीक है। और जो P&L में डालते थे ना, इसको देते थे हम डिविडेंड, ठीक है। लेकिन ये तो पहले कितना ट्रांसफ़र होगा कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा, पहले परसेंटेज निकालो, कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई हुआ है। आइए एक वर्किंग कर लेते हैं। आप लोगों के सामने होने से ना बहुत फ़ायदा होता है, वर्किंग करनी नहीं पड़ती, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, अभी सब खुद ही दिखाना पड़ता है। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट 1 का एक तो होगा भैया, कॉन्ट्रैक्ट 3 का होगा, 2 का होगा क्या? नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट 2 में तो लॉस आया, तो लॉस को तो हम चेक ही नहीं करते ना, क्योंकि कभी सुना है लॉस पे डिविडेंड देंगे? नहीं, या फिर लॉस का रिज़र्व बनाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट 1 में फॉर्मूला क्या था बच्चे? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और मल्टीप्लाई आप क्या कर देते थे? 100 से। चलिए मुझे आप जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट 1 में कितने परसेंट का सर्टिफाई हुआ था, मतलब कितने रुपीज़ का। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 की मैं बात करूं, ठीक है, तो सर्टिफाई हुआ है 40,000 का, ठीक है जी, 40,000 का। मैं लिख लेता हूँ 40,000। और मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी कितनी। बच्चे क्वेश्चन में ना सबसे पहले गिवन था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना आपकी 80,000 की है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 80,000। अब ये सामने से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 80,000 की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, 40,000 की सर्टिफाई हो गई, मतलब 50% तो वर्क सर्टिफाइड हो गया। अब जब 50% सर्टिफाइड हो जाता है तो मैं कह दूँ आप कितना देते हो नोशनल प्रॉफिट का? 2/3। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत कर दिया मैंने, ठीक है जी भैया, 2/3 दे देना। कॉन्ट्रैक्ट 2 में लॉस हुआ है, इग्नोर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये 3 होएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट 3, इसमें आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट सर्टिफाई हुआ है, मतलब कितने रुपीज़ का? 7,200 का सर्टिफाई हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम लिख लेंगे 7,200। और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60,000 की थी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो बहुत ही मिनिमम दिख रहा है मुझे। 7200 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 12%, 12%। एक बात बताइए बच्चे, आपने क्या सीखा था मेरे से कि 12% जब भी होता है ना, तो क्या कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं P&L में? नहीं करते, क्योंकि आपने सीखा था कि अप टू 12% होगा वर्क सर्टिफाइड,
तब हम 0% ले जाते हैं P&L में। हाँ, 25% से ज़्यादा और 50% से कम रहता है तो जाता है 1/3। 50% या उससे ज़्यादा लेकिन 90% से कम रहता है तो वहाँ पे हम ले जाते हैं 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा नील और वहाँ जाएगा 2/3। मतलब मैं कह दूँ कि सिर्फ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट 1 ही है जिसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। हाँ जी, तो तीसरी वर्किंग नोट में आप लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आइए, और मैं ब्रैकेट में लिख दूं क्या, ओनली इन कॉन्ट्रैक्ट 1। क्यों? क्योंकि इसी में प्रॉफिट हो रहा है। भैया प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्ट 3 में भी हो रहा है, लेकिन बच्चे सिर्फ 12% पे कभी ले जाते हैं क्या? नहीं, और 2 में तो लॉस ही हो रहा था। ठीक है, कितने का, चलिए आप मेरे साथ लिख लेंगे कितना। भैया 2/3 जाएगा, अभी तो निकाला। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलिए अब मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 1 में कितना आ रहा है। 1 में ना भैया नोशनल प्रॉफिट आ रही है 3400 रुपये की। ठीक है जी, ₹3400 की, और कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्या सारा का सारा कैश रिसीव हो गया है? हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1 में ना, 1 में भले ही वर्क सर्टिफाइड 40,000 की हुई है बच्चे, लेकिन जो कैश रिसीव है ना वो देखिए सिर्फ 30,000 की है। 10,000 ना रिटेन कर लिया उसने। तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट? मैं लिख ही देता हूँ सीधा सीधा कि जी कैश रिसीव हुआ है ना वो 30,000 हुआ है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? मिलना तो वैसे टोटल 40,000 चाहिए था, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 40 का हुआ है, लेकिन नहीं दिया, तो जितना दिया उसका हम डिविडेंड दे देंगे। ये आप निकाल दीजिए कितना आ रहा है। 3400 का 2/3 का 30,000 डिवाइड बाई 40,000, बच्चे 1700 रुपये। ठीक है, 1700 रुपये जाएगा किस में? P&L अकाउंट में। और ये 1 का हम कर रहे थे ना, हाँ 1700 रुपये। क्या इनमें जाएगा भैया? नहीं बच्चे, इनमें कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, ईयर 1 और 2 को ना क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ईयर 1 में ये मेरा 3400 रुपये आ रहा था, मैंने इधर लिखा 3400 क्रेडिट में, 3400 सेम मैंने यहाँ डेबिट में लिखा टोटल में, और इस 3400 में 1700 रुपये तो मैंने कहाँ दे दिए? डिविडेंड के लिए। तो जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कितना बचेगा? 1700। ठीक है बच्चे, तो ईयर 1 हमारा क्लोज हो गया। ईयर 2 में हमारा कुछ नहीं था, तो ईयर 2 में हम इधर कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन ईयर 3 में ना देखिए 480 यहाँ आ रही है। ईयर 3 में नोशनल प्रॉफिट 480 का था और यहाँ 480 हम दिखा देंगे। देखिए 480 जब मैंने इसे चेक करा तो ये आ रहा था वर्क जो सर्टिफाइड था, मतलब कंप्लीटेड था, वो 20% था, और 12% में हम डिविडेंड के लिए तो नहीं ले जाते, लेकिन ये 480 है, फिर इसका क्या करें? एक बात तो तय है कि डिविडेंड के लिए P&L में तो नहीं जाएगा, तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो 480 का ना मैं रिज़र्व बना लेता हूँ, और ये पॉइंट थोड़ा सा स्पेशल है, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, 480 मैंने क्या कर लिया, कुछ तो करना था ना, इसका जो प्रॉफिट है तो यूटिलाइज़ तो कहीं करेंगे ना। हाँ, इसका मैंने WIP में डाल दिया, रिज़र्व बना लिया। ठीक है बच्चे, तो फाइनली आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, सब कुछ हमने कवर कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। तो फाइनली यही प्रॉफिट है। ये क्या हुआ ना, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना था हमें।
इंडिविजुअली 1 बाई 1 करके चेक करना था। यही आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो सोचना नहीं पड़ता, लेकिन कोई नहीं, हमने एक ही जगह बनाया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 नहीं 16 था, ये 16 का मैं मेंशन नहीं कर रहा, ये बड़ी गलती कर रहा हूँ ना। आइए और स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए। कुछ बच्चों को वर्किंग देखनी होगी, तो वर्किंग 1 और 2 और 3 यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी है। इन केस आपको इसमें कोई भी पॉइंट टफ लगा होगा, प्लीज़ क्वेश्चन को फिर से आप देखिए, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, हमने यहाँ तक कवर कर लीजिए। हमने 11, 12, 13, 14, 15, 16 कर लिए, और हमारे पास कौन से हैं, अगला देखते हैं 17। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 14 था, वो मिसिंग, डेटा मिसिंग है, लेकिन कोई नहीं, उसको मैंने बोला था एट द एंड करा दूंगा। आइए मेरे साथ आप 17 रीड कीजिए और जल्दी से इसको निपटा दें, और मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है, बट कोई नहीं, इसको हम तो कवर कर ही लेंगे। आइए आप मेरे साथ रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 17 कह रहा है बच्चे कि द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी। पहली बार नाम गिवन है, प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, इंगेज्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747। बच्चे एक कॉन्ट्रैक्ट का ना नंबर कुछ भी हो सकता है, 550, 555, ये बेसिकली एक नंबर है, ये इरेलेवेंट है हमारे लिए। कह रहा है कि जो एंड हो रहा है ना, वो 31 दिसंबर 2022 को हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन फिनिश हो रहा है। उस दिन को हमें कुछ डेटा गिवन है कि हमें टोटल अमाउंट जो मिला ना 3 लाख मिला, ठीक है जी। बिल्डिंग है हमारे पास और क्रेडिटर्स है, एक सेकेंड, बैंक बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस है। देखिए बच्चे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो बिल्डिंग से लेके ये बैलेंस शीट के लिए है, ये किसके लिए इरेलेवेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना इरेलेवेंट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम दिखाते क्या हैं भैया, कॉन्ट्रैक्ट में आप दिखाओगे मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, प्लांट का सिर्फ डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्चुअल जो प्लांट है वो जाएगी बैलेंस शीट में, और जो ये हमारा है डेप्रिसिएशन आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। आगे ये कुछ एडजस्टमेंट के फॉर्म में है, पढ़ लेते हैं। द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है जी। 1 जनवरी 2022 को ये शुरू होता है कंस्ट्रक्शन और ख़त्म हो जाता है 31 को, ठीक है। तो मतलब 1 साल का डेटा है। आइए, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज़ 1,70,000 वॉज सेंट टू द साइट, ओके, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट दोज ऑफ 6,000 वर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। पहली बार आया एबनॉर्मल लॉस का। भले ही आपने 1,70,000 का मटेरियल साइट पे भेजा था, लेकिन बच्चे इसमें से 6,000 का ना एक्सीडेंट से ना डिस्ट्रॉयड हो गया। मतलब मैं कह दूं कि ये एबनॉर्मल लॉस है, हाँ। तो एबनॉर्मल लॉस है, तो देखिए बच्चे, एबनॉर्मल लॉस पूरे कॉस्टिंग में सिर्फ कॉस्टिंग P&L में जाती है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं जाती। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम इसे क्या करेंगे, डेबिट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये तो हमारे में हुआ ही नहीं, यूज़ ही नहीं कर पाए, तो क्यों खर्चे में डेबिट करेंगे। आप इसे क्रेडिट में दिखा दीजिएगा बच्चे। डेबिट में आप पूरा दिखाएंगे 170, ठीक है, और क्रेडिट में 6 दिखाएंगे एबनॉर्मल लॉस के नाम से, P&L के नाम से, कि ये हमारे पास से चला गया, हमने इसे यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो ये कभी भी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, ये हमेशा लॉस बनता है। आगे कह रहे हैं कि वेजेस ना 1,80,000 की है, वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। वेजेस हम दिखा देंगे 180 की, यहाँ भी वेजेस 180 की ही थी, ठीक है, मैच कर रहा है। आगे हमसे कह रहा है कि प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 वॉज यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑल थ्रू द ईयर। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने लायक है कि 50,000 का प्लांट ना आपने पूरे साल में इस्तेमाल किया, ठीक है, मुझे पता है। टोटल प्लांट तो पहले मुझे भैया आप बता दो कितना है। टोटल प्लांट आप देख लीजिए, यहाँ गिवन ना 2,50,000 की, जिसमें से 50,000 वाली आपने पूरे साल इस्तेमाल करा, लेकिन 2 लाख वाली का क्या करा भैया, जो 2 लाख वाली है ना, उसे आपने 1 जनवरी से 31 सितंबर ही इस्तेमाल किया है। इट मीन्स कि मैं कह दूं कि 9 महीने इस्तेमाल करें हैं इसको, 9 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ आपने
2 लाख वाली मशीन का इस्तेमाल करा है। जब डेप्रिसिएशन निकालोगे ना तो 2.5 लाख के 2 टुकड़े, एक 50,000 एक 2 लाख। 50 वाली पे पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, और 2 लाख वाली पे सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके भैया, उसके बाद आपने मशीन को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है। मटेरियल ऑफ द कॉस्ट 4,000 वर एट साइट। देखिए 4,000 की ना, 4,000 की क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच गई। ठीक है। आगे कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर रुपीज़ 6 लाख। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब हमारा टोटल 6 लाख का है। जब सारा हम ख़त्म कर लेंगे ना तो हमें 6 लाख रुपए मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। यूजुअली क्या होता है कि जितने का भी वर्क सर्टिफाइड करता है ना, कौन, इंजीनियर, या फिर हमने एग्जांपल लिया था किसका, आर्किटेक्ट का, वो जितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड करता है ना उसका 75% हमें कॉन्ट्रैक्टिव पेमेंट करता है, 25% पेमेंट खुद के पास रिटेन करके रख लेता है। क्यों करके रख लेता है? ताकि कॉन्ट्रैक्टर उसका पैसा लेके पूरा दे देंगे तो कहीं भाग ना जाए आधा काम छोड़ के। ओके, वर्क सर्टिफाइड कह रहा है 80%। अब एक बात बताइए बच्चे, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है टोटल और करेंट ईयर में 80% सर्टिफाई हुआ है, तो 6 लाख का 80% 480 कह दूँ मैं। 4,80,000 क्या हुई है? 4,80,000 सर्टिफाइड हुई है। 4,80,000 क्या हुई? सर्टिफाइड हुई। उसका 75% उसने दिया है, तो मैं कह दूं 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए उसने, यही हो ना, 3 ही आएगा ना, 480 का 75%, 360 आ रहा है। 4,80,000 का 75%, 360 आ रहा है बच्चे। ठीक है, 360 उसने क्या किया होगा, कैश में दिया होगा, कैश में दिया होगा। ओके, और बाकी खुद के पास रिटेन कर लिया होगा। मैंने कहा ठीक है जी। आगे इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि अनसर्टिफाइड वर्क है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वो 15,000 का है 31 दिसंबर को एट द एंड। आगे आपसे कह रहा है कि एक्सपेंसेस कुछ हैं, वो 25% ऑफ वेजेस हैं। ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ना, जितना भी हमारी वेजेस होएगी उसका 25% हम लिख देंगे, और डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% का। आपसे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो प्रीमियर में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ठीक है, बना देते हैं। आइए, ये भी वैसे इजी ही है। यहाँ पे एक छोटा सा हमें पॉइंट देखने को मिला डेप्रिसिएशन के रिगार्ड, कि डेप्रिसिएशन को 2 भागों में कैसे स्प्लिट करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। आइए बच्चे, अच्छा इसमें बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ना हम नहीं बना रहे, आप बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। चलिए वो भी दिखाई दूँगा। आइए, इसको ना बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के ना चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में आने के। आप फुल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं, आप पूरा नाम लिखेंगे किसकी बुक में बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या था, कोई प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी थे ना, हाँ जी, प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी, PCC, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी, और आप दिखा रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके बच्चे, अब जल्दी से भैया कितने लाइन का बनाएं। इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा नहीं है, फिर भी सेफ साइड आप 12 से लाइन ले लीजिए, 12 लाइन ले लीजिए मैक्सिमम है, इतना मोर देन इनफ है। ओहो, इस बार मैंने स्केल ले लिया क्या? मेरे पास भी स्केल है। ओके, ठीक है बच्चे, हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स, रुपीज़ का सिंबल, अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
और ये हमारा रुपीस, ये हो गया 2 और ये हो गया बाई। आइए सबसे पहले मेरे जो काम के थे एक्सपेंसेस कौन से थे, मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस। मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस। आइए बच्चे, मटेरियल आपने देखा था कि क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा था कि 170 का और यहाँ भी कह रहा है मटेरियल 2 लाख का, तो कौन सा वाला लें? हमेशा आप ये वाला लेंगे, इस पर्टिकुलर ईयर में जो हुआ है ना एडजस्टमेंट में गिवन है। मटेरियल ये 2 लाख वाला आप इसे इग्नोर करें, ये हमसे कह रहा था, इन्फॉर्मेशन दे के कह रहा था कि 170 की तो हमने भेजी जिसमें से 6,000 रुपये का ना जल गया, एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, तो मैं लिखूँगा 170 लिखूँगा, मटेरियल 1,70,000। 2 लाख वाला हम नहीं लिखेंगे बच्चे, कहीं आप 2 लाख लिख दें। ओके, बाय, मैं यहाँ पे साथ ही साथ लिख के दिखाई देता हूँ ना, बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्या, यहाँ पे दिखा देता हूँ एबनॉर्मल, abnormal लॉस ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चे, और ये कितने का था? 6,000 का। ओके जी, वेजेस कितनी हैं? वेजेस के रिगार्ड यहाँ गिवन है 1,80,000 और यहाँ भी 1,80,000 है क्या? हाँ, जो यहाँ होगा वही दिखाएंगे एडजस्टमेंट में, वेजेस 1,80,000। जो एक्सपेंसेस है ना वो कह रहा था 25% ऑफ वेजेस, मुझे याद है वेजेस इतना है और एक्सपेंसेस के रिगार्ड कुछ कह रहा था ना। देखेंगे बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि 25% ऑफ वेजेस, जो एक्सपेंसेस है ना वो 25% ऑफ वेजेस हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस 25% ऑफ वेजेस, तो मैं यहाँ दिखा दूँ कि वेजेस तो मेरी 1,80,000 की है, उसका 25%, 1,80,000 का 25 निकालेंगे आप, आएगा 45 ना। अच्छा, लेकिन जब आप वो चेक करोगे ना, यहाँ पे 47 आ रहा है। ठीक है, आप इसको इग्नोर करेंगे, जो अगर एडजस्टमेंट गिवन है ना तो दिया है इसलिए है कि आप उसको फॉलो कर सको। ठीक है, ओके जी। प्लांट कह रहा है बच्चे कि 2.5 लाख की थी, अब डेप्रिसिएशन के 2 टुकड़े करने थे, तो मैं एक वर्किंग दिखा लेता हूँ ना, मैं यहाँ लिखूँगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं दिखाऊँगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, depreciation on plant। ओके, आइए पहले तो आप मेरे साथ लिखेंगे कि भैया वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी है, वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी है। बच्चे क्वेश्चन में गिवन था कि जी टोटल मशीनरी है ना, जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 लाख की है। ठीक है जी, अब इसका ना 2.5 लाख का 2 टुकड़े कर लो आप। एक क्वेश्चन में कह रहा था कि 50,000 वाली अलग है और 2 लाख वाली अलग है। जो 50,000 वाली है ना बच्चे, ये पूरे 12 महीने यूज़ हुई है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो इसको दिखाइए, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ कि 5,50,000 का आप निकालेंगे 10% डेप्रिसिएशन, और ये हुई है ऑल ओवर द ईयर। तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है 12/12 में क्या करूँ। चलिए क्वेश्चन कह रहा है तो मैं दिखाई देता हूँ 12/12। ये मुझे बता दीजिए डेप्रिसिएशन कितना आया। 50,000 का 10% भैया 5,000 रुपये आ जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बच्चे अब जब यहाँ देखेंगे 2 लाख वाली के लिए ना,
इसके लिए हमसे कह रहा था कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 10% ही होगा, लेकिन ये पूरे 12 महीने नहीं, सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल करके रिमेनिंग और रिटर्न कर दिया गया था। तो 2 लाख का 10% बच्चे 20,000 और 20,000 पूरे 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना, 15,000। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 15,000 और 5,000 20,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं दिखा दूँ, 2 यहाँ लिखूँगा, डेप्रिसिएशन, और यहाँ मैं इंडिकेट करता हूँ कि आपको जानना होगा तो वर्किंग नोट देख लेना, और ये आ रहा है 20,000। आइए, यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन अपनी देख ली, सारा तो ये हमने कवर कर ही लिया था। अब हमारे पास क्या है, वेजेस हमने कर लिए, प्लांट का हमने पूरा 2 लाख वाला इस्तेमाल सब कर लिया। आगे कह रहा है कि मटेरियल ना 4,000 की क्लोजिंग स्टॉक बच गई है, तो कर लूँ मैं यहाँ दिखा दूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ये किसकी है जी, ऑफ कोर्स मटेरियल की है। ओके बच्चे, यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, यहाँ तक हो गया। आगे आपसे क्या कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का था, उसका 80% क्या है, वर्क सर्टिफाइड है, और अनसर्टिफाइड है 15,000 का। मैं दिखा दूँ यहाँ पे, आप यहाँ लिखेंगे बाई WIP, सेल को बुक करने का तरीका, और हम लिखे क्या लिखते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा आप क्या लिखते हो बच्चे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके जी, सर्टिफाइड कितना था, हमने अभी कहा था कि 6 लाख की तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जिसका वो 80% देता है, तो 6 लाख का 80%, 4,80,000 रुपये की वर्क सर्टिफाइड हो गई है। ओके जी, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितनी थी, क्वेश्चन है 15,000 बता रखा था। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया ना, हाँ डेप्रिसिएशन का 10% ले लिया, ये 75% रह गया। 75% ये क्या है कि जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है ना, उसका 75% कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता है, और 25% अपने पास रिटेन करके रख लेता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब डिविडेंड दे रहे होते हैं तब करते हैं। हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली मैंने, अब मैं इसको टोटल कर देता हूँ। आइए बच्चे, आप मुझे बता दीजिए कि 4,80,000, 15,000, 6,000, 10, 10 और 15, 25 और 4,80, ये कितना आ गया, 5,05,000। आप कैलकुलेटर से ज़रूर चेक किया कीजिए। आइए, डिफरेंस से हम क्या कहते हैं, इसके डिफरेंस को नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट। 5,05,000 में से बच्चे आप घटाइए, 1,70,000, 1,80,000, 45,000 और 20,000, ये 90,000 का बच्चे आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया। ओके भैया, हमने नोशनल प्रॉफिट तक निकाल ली। अब इसको आप क्या करते हैं, सिंपली 2 को बाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाई नोशनल प्रॉफिट, और इसके 2 टुकड़े आप कर लेंगे, कितना, 90,000, और इसका 2 टुकड़े आप करेंगे, और 2 टुकड़े वो कौन से होंगे, एक तो भैया हम WIP में डाल देते हैं, और एक P&L में लेके चले जाते हैं। जो WIP में डालते हैं ना, वो उसका हम रिज़र्व बनाते हैं, इसलिए डालते हैं। और ये P&L में क्यों डालते हैं भैया, डिविडेंड के लिए।
भाई आपकी कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हैं तो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो उन्हें भी जाएगा ना। हाँ, और ये कैसे निकलता है? वर्किंग नोट से। और ये वर्किंग नोट डिपेंड करता है, कहता है कि कितना % प्रॉफिट जाएगा डिविडेंड के लिए, वो रूल्स बताएंगे। तो रूल्स को हम अभी फॉलो कर लेंगे। ये टोटल आप कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा? 90,000। यहाँ भी आएगा 90,000। ओके बच्चे, अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं अपने कि पहले मुझे बताओ कि कितना % वर्क सर्टिफाइड है। वर्किंग नोट नंबर 2 हम क्या दिखेंगे यहाँ पे? % ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। या बच्चे मुझे याद आ रहा है कि इसने सीधा सीधा दे दिया था क्या? हाँ जी, ये कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे कितना गंदा कर दिया मैंने, उसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। देखेंगे आप यहाँ पे 80% ना वर्क ऑलरेडी सर्टिफाइड है, 80%। तो जो परसेंटेज गिवन ही है तो फिर मैं क्यों इतना मेहनत करूँ? आप निकालेंगे तो वही आएगा। शिट, आप यहाँ पे 80% में दिखा दूंगा और ये क्या है? गिवन है। तो मुझे एक बात बताइए, जब 80% वर्क सर्टिफाइड होती है तो कितना % नोशनल प्रॉफिट का जाता है? भैया ना 2/3 जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2/3 भैया। आप यहाँ लिख देंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और ये भी ना क्वेश्चन में 75% ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन में सारे परसेंटेज के फॉर्म में गिवन ही थे, तो मुझे ज़्यादा निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नोशनल प्रॉफिट कितना था? 90,000। और ये परसेंटेज आ रही थी, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 75% ही थी ना। ये परसेंटेज बच्चे ऑलरेडी गिवन है 75%। अच्छा भैया 75% कैसे आया? एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये भी ऑलरेडी गिवन है बच्चे। जब आप निकालेंगे ना, ये फार्मूला लगाएंगे कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव हुआ था 360 का, मतलब 3,60,000, और 480 का वर्क सर्टिफाइड हुआ था। इसी का तो निकाला था ना। अब जब निकालेंगे ना तो ये 75% ही आएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, आइए ये मुझे बता दीजिए 90,000 का 2/3 और का 75%। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 75%, 45,000 बच्चे ये आ गया आपका PNL में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, 45,000 PNL में ट्रांसफ़र होगा। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर से आप मुझे बता दीजिए कि WIP में कितना जाएगा रिज़र्व के लिए। तो 45,000, क्योंकि टोटल तो 90,000 ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो फाइनली एक बार आप देख लीजिए कुछ मिसिंग तो नहीं है। नहीं है, मिसिंग है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ना डेटा ना थोड़े से घुमा के दिया था आपको। ठीक है, और ये हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 17। ओके, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले ले। ओके, और ये वर्किंग नोट पहला, दूसरा, और ये इलस्ट्रेशन मतलब वर्किंग 3। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने कवर कर लिए। अप टू 17 क्वेश्चन तक हमने कर लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ना 11 से ही शुरू हुआ था, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया। कुछ बच्चे ये ना सोचें कि भैया 11 से पहले वाला तो आपने नहीं कराया। बच्चे वो ना कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। आप मॉड्यूल जब चेक करेंगे तो वो क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन, मतलब 6 और 4 क्वेश्चन पता है किस चीज़ के हैं? एक है आपका
जॉब कॉस्टिंग के 6 और रिमेनिंग जो उसके बीच वाले हैं वो है बैच कॉस्टिंग का। ठीक है, उसके बाद से शुरू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चे, तो आज तक हमने 17 कवर करे, तो आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में सारा कवर हो जाए, हो ही जाएगा, थोड़ी सी क्लास लंबी कर लेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। ओके बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। और प्लीज़ ना आप लोग थोड़ा चैनल वाले सब्सक्राइब करो, वो थोड़ी रीच बढ़ती है ना, लोगों की नज़रों में जाती है, तो वो नज़र में जाना ज़रूरी है। ठीक है, और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे बस का तो नहीं। बाकी जो भी क्वायरीज़ है, प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, आप कांटेक्ट करें, कॉल करें और कमेंट में डालें अपने प्रॉब्लम्स को, और मैं बिल्कुल उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, मैंने ये कहा था कि इस मंथ में ना अगस्त में सारा का सारा जितना भी कॉस्टिंग है ना, चाहे न्यू सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस का, सब कुछ मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा और टाइम निकालूँ और साथ ही साथ अकाउंट्स और डीटी इसका भी कुछ शुरू करूं कि इस महीने में एटलीस्ट 50% तो ये भी अपलोड हो ही जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि विद इन 3 मंथ्स, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, ये सारा जो है ग्रुप 1 के लिए ये 100% अपलोड मिले आपको इस वेबसाइट पे, इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।